हेलो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देखने जा रहे हैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज का, वो स्ट्रिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाग्राम, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। तो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले एक बार देख लेते हैं। इसमें दिया है गिवन टू स्ट्रिंग ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ लोअर केस कैरेक्टर। ठीक है, लोअर केस होंगे, दो स्ट्रिंग होंगे उसमें। द टास्क इज टू चेक वेदर टू गिवन स्ट्रिंग आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। An anagram of string is another string that contains the same character. Only the order of character can be different. For example, act and take are anagram of each other. तो आइए पहले प्लेसमेंट प्रिपरेशन इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो हमें पूछा गया है, हमें दो स्ट्रिंग दी गई है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें मान लीजिए एक स्ट्रिंग S1 क्या दी गई है, AABCD, और S2 क्या दी गई है, दो स्ट्रिंग है BCAAD। ठीक है, तो हमें कहा गया है चेक करना है कि ये दोनों एनाग्राम है कि नहीं। सिंपल, एनाग्राम है कि नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज क्या करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि एनाग्राम है क्या, व्हाट इज एनाग्राम। तो अब एनाग्राम क्या है, एनाग्राम जैसे दिया ABC दिया गया और दूसरा स्ट्रिंग दिया गया है BCA। ठीक है, तो एनाग्राम मतलब ये कहना चाहता है कि अगर एक स्ट्रिंग दी गई है, इसमें A कितनी बार आया, एक बार। इसमें B कितनी बार आया, एक बार। C कितनी बार आया, एक बार। अब इसमें देखते हैं, इसमें B कितनी बार आया, एक बार। C एक बार। A एक बार। तो देखिए, इसमें भी A एक बार आया, इसमें भी एक बार आया। ठीक है, A सही है। बी एक बार आया इसमें सेकंड वाले में, और बी पहले वाले में भी एक बार आया, तो ये भी सही है। अब सी एक कितनी बार आया, पहले स्ट्रिंग में ए एक बार आया, और सेकंड स्ट्रिंग में सी कितनी बार आया, एक बार आया। तो इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ करेक्टर ऑफ एवरी करेक्टर विच आर प्रेजेंट इन ए और बी शुड बी इक्वल। तो हमें कह रहा है कि हमें एनाग्राम तभी बोल सकते हैं जब जो भी कैरेक्टर ए में हो वही सेम कैरेक्टर बी में हो, और जितनी टाइम ए में हो उतनी ही टाइम बी में हो। तो सेम करेक्टर और सेम टाइम जितनी बार हो, तब ये क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग हमारा क्या हो जाएगा, एनाग्राम हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये है कि आप मान के चलते जैसे ए, इसमें क्या है, ए एक बार और आया, इसमें ABCA आ गया। तो देखिए अब इसका क्या है, इसमें दो बार ए आया, इसमें भी दो बार ए आया, दो बार है। तो ए दो बार इसमें भी आया, दो बार इसमें भी आया। ठीक है, बी इसमें वन टाइम, सी इसमें वन टाइम, इसमें भी बी वन टाइम, सी वन टाइम। अब देखिए इसमें क्या है, दो ए आगे आए, इसमें क्या है, एक आगे आया और एक लास्ट में है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें देखना है ए कितनी बार इसमें आया, और ए इसमें भी दो बार है तो सही है। ठीक है, और बी एक एक बार आया और सी एक एक बार आया, तो भी सही है। तो एक तरह से हमें देखना है जितने भी करेक्टर और जितनी बार हो वही सेकेंड स्ट्रिंग में भी होना चाहिए। अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं सॉल्यूशन। अब गाइस यहाँ पे देखिए, अब क्या कर सकते हैं, हमें चेक करना है जितनी बार ए आया उतनी बार बी आया। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे अल्फ़ाबेट में कितने डिफरेंट अल्फ़ाबेट हैं लोअर केस में, लोअर या अपर जो भी है, 26 है। तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे हैशिंग कर लेते हैं ना, इसमें जितनी बार ए आया उसकी हैशिंग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक हैश एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये मान लीजिए 0 1 2 करते करते ये क्या है, 25 इंडेक्स है। ठीक है, ये हैश एरे है। ठीक है, अब देखिए इसमें इंडेक्सिंग कहाँ से करेंगे, 0 को ए से, फिर 1 इंडेक्स को बी से, सी को सेकंड से, और लास्ट 25 इंडेक्स किससे होगा, स्मॉल जेड से। इसको इंडेक्सिंग करेंगे। अब कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है। अब ए की स्काई वैल्यू कुछ होती है, स्काई वैल्यू होती है आज की वैल्यू या स्काई वैल्यू, उसमें से अगर ए माइनस कर दे, स्काई वैल्यू उसकी ही माइनस कर दे, तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मान लीजिए बी है, बी का स्काई वैल्यू है, कुछ ए का स्काई वैल्यू उसमें से माइनस करते हैं, इसका मान लेते हैं 97 है, तो इसका क्या होगा, इसका मान लेते हैं 98 है, इसका क्या होगा 97 ए का मान लेते हैं। तो कितना मिल रहा है, 1, मतलब 1 इंडेक्स पे इसकी हैशिंग होगी बी की। ठीक है, अब ए का मान लेते हैं 97 आज की वैल्यू, इसका भी 97, 97 माइनस 97 कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 इंडेक्स पे ए को करेंगे, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हैशिंग ऐसे कर लेते हैं। अब कई लोग कहेंगे क्यों हम ये करें, हम हैश मैप ले लेते हैं। हैश मैप में की वैल्यू होता है, की और वैल्यू होता है। की में ए डालेंगे, वी वैल्यू में जितनी बार आया है पहले स्ट्रिंग में वो काउंट डाल देंगे। तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हैश मैप से नहीं करेंगे, एरिया से करेंगे। कई लोगों को हैश मैप नहीं आती होगी। ठीक है, तो हम क्या किए, पहले इसकी हैशिंग कर लें। हम आई यहाँ पे गए, 0 इंडेक्स पे 1 2 3।
ठीक है, जीरो इंडेक्स पे ए गया, ए वाली हैशिंग कर दी, ए पे अभी काउंट सारे का क्या है, जीरो मान के चलते हैं शुरू में। ठीक है, अब आया हमारा ए। ठीक है, तो हम ए आया, जैसे आएगा हम इसको क्या कर देंगे, वन, एक बार ए आ गया, आई आगे गया, लूप एक बार और आगे बढ़ा, तो इसको क्या करें, फॉर लूप लगा लेंगे एक बार, जीरो से आई को कहाँ से जाएंगे, जीरो से पहले वाले का ए डॉट लेंथ माइनस वन तक चलेगा, लास्ट इंडेक्स। अब आई कहाँ से चलेगा, जीरो से, इसकी साइज मान लेते हैं एल वन है, इसकी एल टू है, तो एल वन माइनस वन तक चलेगा और हैशिंग होगी। अब आई क्या हुआ, वन इंडेक्स वन पे गया, वहां पे भी है, पहले से ए प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, इसको टू कर देंगे। फिर आई आगे गया, सेकेंड इंडेक्स पे गया, बी आया, तो बी वाले इंडेक्स, बी का इंडेक्स क्या होगा, वन होगा, तो वहां पे वन इंडेक्स पे जीरो था तो वन कर दिया। फिर आई आगे गया, मान लीजिए सी आया, तो सी कहाँ जाएगा, सेकेंड इंडेक्स पे, तो सी यहाँ पर भी डाल दिए, ये हमारा हो गया टू वन, सी यहाँ पे डालनी, सी की काउंट डाल दी वन, जीरो से वन कर दी, अब हमारा हो गया। अब हमें चेक करना है सेकेंड वाला स्ट्रिंग की यही करेक्टर और इतना ही काउंट है कि नहीं। हम क्या करेंगे, इस पे आई लेके गए जीरो इंडेक्स पे, ठीक है, जीरो वन टू थ्री, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे गया आई, देखा ए आया, तो अब सेकेंड इंडेक्स पे आई पे आए, देखा सेम ही एरे है। एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, आप ये क्या कर सकते हैं, एक और एरे ले लें, एक और एरे ले लें सेकेंड वाले के लिए, उसमें जीरो टू, जीरो वन टू, फिर 25 है इसमें, तो इसमें आई मान लेते हैं वन आया, तो इसमें क्या किया, जीरो था तो पहले सारा जीरो था, ठीक है, जीरो मान लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जीरो का कर सकते हैं, वन कर सकते हैं, फिर आगे गए, आई हमारा बी पे गया, तो बी वाले इंडेक्स मतलब क्या है, वन इंडेक्स है, वहां पे भी वन कर दिए। आई आगे गया सी पे, सी वाला इंडेक्स कौन सा है, टू वाला, अभी नीचे बताए थे, तो वहां पे भी वन कर दिए। फिर ए आया, तो ए वाला इंडेक्स क्या है, जीरो इंडेक्स, तो वहां पे वन था तो क्या कर देंगे, टू कर देंगे। अब देखिए जिस इंडेक्स पे इस हैश वाले में हैश टू है, ये हैश वन है, ठीक है, ये टू है, जिस जीरो जीरो इंडेक्स पे क्या है, टू है, मतलब बराबर है, वन वाले पे क्या है, वन वन है, वो भी बराबर है। फिर कहाँ गए, फिर आगे गए, देखें क्या किए, टू वाले इंडेक्स पे क्या है, वन वन है, बराबर है, और आगे सारा क्या है, जीरो जीरो ही है, बराबर ही है। तो अगर दोनों हैश एरे में हर एक इंडेक्स पे सेम वैल्यू होगी, मतलब हमारा सेम टाइप दोनों आया है, सेम टाइम आया है कि नहीं, इसमें जितना काउंट आया रहेगा उसी वही काउंट इसमें भी आएगा, तो क्या हुआ, दोनों में सेम कैरेक्टर सेम काउंट आया, सेम टाइम्स आया, तो ये कर सकते हैं। पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे दोबारा हैश बनाने की जरूरत नहीं, हम एक और तरीका ले लेते हैं। हम कह देंगे पहले हमने क्या किया, इंडेक्सिंग कर दिया, जीरो वन टू टू वन वन डाल दिया पहले स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करके, ठीक है, दूसरे इंडेक्स में जब जाएंगे आई जीरो पे आएगा, तो हम जीरो इंडेक्स पे आएंगे और टू को क्या कर देंगे, वन कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। फिर आई हमारा आगे गया बी पे, बी वाले इंडेक्स पे, बी वाला इंडेक्स क्या है, वन वाला इंडेक्स, तो वन को क्या कर दिया, माइनस वन, माइनस वन करेंगे तो वन में वन था, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो हो गया। फिर सी वाले इंडेक्स पे गए, आई आगे गया, तो सी वाले इंडेक्स क्या है, टू है, टू पे वन था, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फिर आई आगे गया, ए वाले इंडेक्स, ए वाले इंडेक्स पे क्या है, वन है, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर इसमें क्या करेंगे, प्लस वन, और इसमें क्या करेंगे, माइनस वन, जो भी करेक्टर है, ये करने के बाद अगर सारे एरे में जीरो आता है, सारे इंडेक्स पे, एवरी इंडेक्स पे जीरो आता है, मतलब क्या है, एनाग्राम है। या अलग अलग भी एरे बना सकते हैं और फिर कंपेयर कर सकते हैं कि सेम वैल्यू आई है कि नहीं, वही एनाग्राम होगा, सेम एलिमेंट सेम काउंट बार आएगा तो एनाग्राम होता है। या फिर उसको माइनस कर देंगे। अब मान लीजिए कभी हमारा क्या हुआ, हम इसमें दो बार ए लिए, इसमें हम एक बार ए लेंगे, तो दो बार ए लेंगे तो इसमें क्या होगा, पहली बार इसमें इस वाले एरे में ट्रेवर्स होगा तो क्या होगा, ए टू टाइम्स, बी एक बार आया है, सी एक बार आया है, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार ट्रेवर्स करेंगे, जब माइनस वन सारे में करेंगे, इसमें प्लस वन किए थे, तो ए एक बार आएगा तो एक बार तो माइनस हो जाएगा, बी एक बार आया तो जीरो हो जाएगा, सी एक बार आया तो ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन एरे में अभी भी एक इंडेक्स पे क्या है, वन है, मतलब वन है, पॉजिटिव है, मतलब पहले वाले एरे में एक एलिमेंट है जो बी में नहीं आया। और अगर मान लीजिए निगेटिव होता, निगेटिव हो जाता, अगर ए दो बार और आ जाता, तो इसमें दो बार और माइनस करते हैं, तो माइनस वन करते जीरो होता, फिर माइनस वन हो जाता, मतलब सेकेंड वाले में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक्स्ट्रा है। तो कहीं भी पॉजिटिव, अगर ये दोनों पे ट्रेवर्स करने के बाद पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू बचती है, तो पॉजिटिव मतलब एरे ए में वो वाला कैरेक्टर अभी है जो कि एरे वाले बी वाले में उतनी बार टाइम्स नहीं है जितनी बार होगा, ठीक है, तो बी वाले में उसका काउंटर पार्ट नहीं है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब इसकी देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। प्रॉब्लम बहुत आसान है, आप अपने से खुद से ट्राई करिएगा रन करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं इसका लेंथ बिग ऑफ एन होगा, एल की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 10 की पावर 5,
एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं तो बिग ऑफ एन इसको लग रहा है, इसको हैशिंग करके माइनस वन वन सब में कर रहे हैं हर इंडेक्स में, तो इसमें भी बिग ऑफ वन होगा। फिर एक बार क्या कर रहे हैं, सारे इंडेक्स पे चेक कर रहे हैं जीरो है कि ये बिगो ऑफ 26 टाइम चलेगा, तो क्या होगा 2 इंटू बिगो ऑफ एन प्लस बिगो ऑफ 26। ये 26 10 की पावर 5 ये मैक्सिमम हो सकता है, उसके मामले में क्या है बहुत कम है, तो बहुत कम है तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो 2 इंटू बिगो ऑफ एन विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 बिगो ऑफ एन होता है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका देख लेते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, हमने एक एरे क्रिएट किया और कितनी साइज का 26 साइज का। अब हर बार ये कितनी साइज का होगा 26 साइज का, क्योंकि कैरेक्टर का मान लीजिए कैरेक्टर कितने डिफरेंस होते हैं 26, तो 26 से ज़्यादा ना कम होगा, उतने ही उसी के बीच में से कैरेक्टर आएंगे, या तो उसके 2 कैरेक्टर आ जाए 10 कैरेक्टर आ जाए या पूरा कैरेक्टर स्ट्रिंग में आ जाए 26 से 26। तो वर्स्ट केस में भी हमें क्या बिगो ऑफ 26 विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कांस्टेंट टाइम्स हो गया, वेरी कम होता है, या तो बिग ऑफ वन भी कर सकते हैं पर कांस्टेंट टाइम मान लेते हैं। अब लोग कई लोग कहेंगे कि हैश मैप यूज करते हैं, अगर सारा कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग में नहीं आता 26 होता है, उसमें से 10 ही कैरेक्टर आता, तो हमें क्या होता है हैश मैप में क्या करते हैं 10 ही कैरेक्टर स्टोर कराते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 इंडेक्स तक कैरेक्टर स्टोर कराते, तो ये तो बिगो ऑफ 10 लेता, मतलब बिगो ऑफ यूनिक कैरेक्टर जितने होते हैं उतने ही स्टोर होते हैं ना। इसमें तो मान लीजिए अगर मान लीजिए 3 कैरेक्टर आया ए बी सी, फिर भी हम कितने लेंथ का क्रिएट किए हैं यहाँ पे 26 लेंथ का क्रिएट किए हैं, हम मान के चलते हैं कि 26 सारे कैरेक्टर आ रहे हैं, पर इसमें अगर नहीं आएगा तो वो वाले एलिमेंट हैश मैप में हम नहीं डालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा जितने यूनिक कैरेक्टर होंगे उतना ही स्पेस होगा। पर ये मान के चलिए वर्स्ट केस में हमारा 10 की पावर 5 जो लेंथ है स्ट्रिंग का उसमें 26 कैरेक्टर आ जाएगा, तो हैश मैप में भी क्या होगा 26 स्पेस लगेगा, पर कभी कभी कम लग सकता है, तो इसमें थोड़ा सा कम लग सकता है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आइए इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम क्या किए, हम एक हैश एरे ले लिए पहले, हैश एरे कितनी साइज की होगी 26, तो न्यू इंट क्या होगा 26, ठीक है। इसमें जीरो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर डालना चाहें तो एरेज डॉट फिल से जीरो डाल सकते हैं, डाल देते हैं सेफ साइड के लिए। इसमें पहले क्या करें जीरो भरते हैं, हैश कॉमा जीरो, ठीक है। अब पहले लेंथ L1 निकाल लेते हैं, एक L1 ए की साइज बताएगी, ए डॉट लेंथ है, ए डॉट लेंथ है। फिर एक और निकाल लेते हैं L2, वो होगा बी डॉट लेंथ, ठीक है। अब पहले स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करके वहां पे क्या करेंगे +1 करेंगे सारे में, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन L1 और आई प्लस प्लस हर इंडेक्स पे। अब कैरेक्टर देखिए, पहले कैरेक्टर कौन सा है यहाँ पे, कैरेक्टर सी ले लेते हैं, ए डॉट कैर एट आई इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर ले लेते हैं उसमें, ठीक है, वो ले लेते हैं। अब किस इंडेक्स पे जाके हैशिंग करनी है, हैश में जाके सी माइनस ए करेंगे, स्काई वैल्यू ऑफ ए करेंगे, घटा रहे थे ना अभी यहाँ पे दिखा रहे थे, स्काई वैल्यू हमेशा क्या करते हैं जो भी कैरेक्टर आएगा उसमें से अगर ए के इंडेक्स पे स्टोर करना है, जीरो इंडेक्स पे स्टोर होगा। अगर मान लीजिए सी कैरेक्टर कोई डी कैरेक्टर आया तो डी में से स्काई वैल्यू किसकी माइनस करेंगे, ए की माइनस करेंगे ना, डी माइनस स्काई वैल्यू। अब डी की मान लेते हैं 101, इसकी क्या 97, तो डी कितनी इंडेक्स पे जाएगा 3 इंडेक्स पे जाएगा, तो 101 में 100 होगा, 100 मान लेते हैं डी की है, तो 100 माइनस 97 3 आ जाएगा, 97 या 98 कुछ भी होता है, इसका वैल्यू आप माइनस करके देखेंगे तो वही आएगा इंडेक्स, ठीक है। तो ये करके उसमें क्या करते हैं उस इंडेक्स पे जाके प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं, दोबारा लूप चलाएंगे, अब बी वाले पे ट्रेवर्स करेंगे आई लेस देन L2 और आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे कैरेक्टर क्या है सी इज इक्वल टू बी डॉट कैर एट आई हो गया, और क्या किया हैश ऑफ सी माइनस ए वाला कैरेक्टर इंडेक्स क्या है इसका वैल्यू माइनस करके माइनस इक्वल टू 1 कर दिया। अब एक बार लूप चलाएंगे, आई इज लेस देन 26 चलाएंगे, 26 लेंथ का हैश, और चेक करेंगे इफ हैश ऑफ किसी भी इंडेक्स पे नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, तो हम क्या कर देंगे रिटर्न यहाँ से फॉल्स, और बाहर निकल के अगर सब पे जीरो है तो रिटर्न ट्रू, मतलब एनाग्राम है। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, सारे इंडेक्स को क्या कर रहे हैं ट्रेवर्स कर रहे हैं। अभी हैशिंग कर लिया विगो ऑफ एन, अब इस पे ट्रेवर्स करके देख रहे हैं सारे इंडेक्स पे जीरो है, अगर जीरो सारे पे होगा तो क्या होगा लास्ट में ट्रू रिटर्न होगा। अदरवाइज किसी भी इंडेक्स मान लीजिए यहाँ पे 1 मिल जाता, तो 1 मिल जाता तो यहीं पे हम क्या कर लेते फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, अरे भाई 1 मिल गया है, कोई एक एलिमेंट मतलब का काउंट या का काउंट मैच नहीं कर रहा है दोनों स्ट्रिंग में, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं, ये रन हो रहा है एरेज डॉट फिल,
गलत आ रहा था कुछ, हैश कॉमा जीरो। ये क्या होता है? टू फिल ऑल एरे विथ गिवन वैल्यू, जो भी वैल्यू आप देंगे जीरो की जगह पर उससे इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। और गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा प्लीज़। और जो किसी भी कंपनी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फांग मांग लेवल तक की कंपनी, तो ये सारे क्वेश्चन कम से कम आपको आने चाहिए, तो करके जाइएगा। ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो भी मैं इस प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज में करा रहा हूँ। और बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसे करने की कोशिश करें। थैंक यू गाइज।